हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए सिमेट्री का ट्रिक लेके आए हैं। तो आप शुरू से आखिर देखें और जो सिमेट्री के एग्जांपल हैं वो अपने टिप्स पे कर लें। यहाँ से नीट में सवाल पूछे जाते हैं, 4 नंबर का सवाल है, तो आप ध्यान से देखें और समझें। तो आइए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिमेट्री आपको 3 तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला होता है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जाइगोमॉर्फिक और तीसरा पढ़ेंगे इर्रेगुलर, ठीक है। 3 तरह के हम लोग पढ़ेंगे इर्रेगुलर। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं। पहला अपने पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। कुछ नहीं है एक्टिनोमॉर्फिक, जो आप एनिमल डाइवर्सिटी में हम जो रेडियल सिमेट्री पढ़े थे वही यहाँ पे क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा। बस इतना ही बात है। वहाँ पे रेडियल सिमेट्री कहलाता था, यहाँ क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा प्लांट में। तो देखिए एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल को हम अगर देखना चाहें कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी बात कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नीट में कोई डेफिनेशन नहीं पूछता इसका, बस आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं, तो आप एग्जाम्पल ही पे ही ज़्यादा फोकस करें। और डेफिनेशन की जहाँ तक बात है तो उसका डेफिनेशन मैंने एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको यहाँ से कोई तकलीफ होती है तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। तो ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास होगा मस्टर्ड। क्या होगा, मस्टर्ड। दूसरा चिल्ली और तीसरा धतूरा। ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक है अपना, मस्त रहो, चिल रहो, चिल मतलब ठंडा होता है, चिल रहो और फिर डटे रहो, डटे रहो। ये 3 तरीकों से आप इसको याद रख सकते हैं, मस्त रहो, चिल रहो, डटे रहो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होता क्या है। एक्टिनोमॉर्फिक मान के चलिए कि आपका ये फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, गोल टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जिसको हम फुटबॉल का नाम दे रहे हैं। आप ऐसे ही काटिएगा फिर भी इक्वल हाफ में बटेगा, आप ऐसे काटिएगा फिर भी 2 इक्वल हाफ में बटेगा, आप ऐसे काटिएगा फिर भी 2 इक्वल हाफ में बटेगा। आप जैसे काटने का मन है वैसे काटिए, लेकिन कंडीशन एक है कि आप जो भी एक्सिस ले रहे हैं उसको कहाँ से पास आउट होना चाहिए, पास करना चाहिए, उसको सेंटर से पास करना चाहिए। और इक्वल हाफ में बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। सिमेट्री जो है एक्टिनोमॉर्फिक। उसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला है मस्टर्ड, चिली, धतूरा। मस्त रहो, चिल रहो, डटे रहो। क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि देखिए कैसे भी काटेगा तो 2 बराबर हाफ्स में बटेगा, तो जो बंटवारा होगा वो तो बराबर मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसलिए कह रहा है मस्त रहो और चिल रहो, चिल करो, तुमको कोई टेंशन की बात नहीं है, कट रहा है तो बराबर में ही बटेगा। और तीसरा है कि आपको बस डटे रहना है, लाइन में लगे रहना है, आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, मस्त रहो, चिल रहो, डटे रहो। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा अपने पास जो टाइप है वो है जाइगोमॉर्फिक, जिसको हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़े हैं बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से। दूसरा है अपने पास जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जिसको हमने कहा क्या किस नाम से पढ़ा है, इसको एनिमल डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं बाइलेटरल के नाम से, बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से पढ़ते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री के। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हमने याद रखना है। देखिए अब एक बार मैं बस बोल देता हूँ, लिखाऊंगा नहीं, बस बोल देता हूँ। देखिए जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जिसमें केवल एक्सिस केवल एक ही हो और उस एक्सिस से हम उसको काट के 2 इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ्स में बांट सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल खुद के बारे में सोचिए, आपको कहेगा कि आपका खुद का 2 पार्ट में बांटना है आपको खुद को, तो आप कैसे बांट सकते हैं। ऐसे तो बांट नहीं सकते क्योंकि सिमेट्री नहीं होगा, पैर अलग हो जाएगा, हेड अलग आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। केवल आप एक प्लेन से हमें अपने आप को 2 पार्ट्स में इक्वल हाफ बांट सकते हैं। जैसे इस प्लेन से आप खुद को काटेंगे तो आपका इक्वल हाफ में बॉडी बढ़ जाएगा। तो ये कैसा सिमेट्री कहलाता है, ये सिमेट्री आपको कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक, और यही एनिमल में कहलाएगा बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है पी, फिर दूसरा याद रखना है गुलमोहर, तीसरा है केसिया और चौथा है आपके पास बीन। देखिए इसको याद रखेंगे आप, तरीका ट्रिक क्या है इसको याद रखने का। पी से हम लिखेंगे पिया,
पिया, गुलमोहर से गुलाम, कैसिया से कैसे, बीन से बने, पिया गुलाम कैसे बने। ठीक है, इससे आप आसानी से इन चारों एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। पिया गुलाम कैसे बने, ये जाइगोमॉर्फिक शो करता है, मतलब इसको केवल दो प्लेन्स में, दो राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में ही हम बांट सकते हैं, वो भी केवल एक प्लेन से। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, इर्रेगुलर की। किसकी बात करेंगे? इर्रेगुलर, जिसको हम एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़े हैं। एनिमल डाइवर्सिटी में हम पढ़े हैं एसिमेट्री के नाम से, वही प्लांट के लिए क्या यूज़ होता है? इर्रेगुलर। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, इसको हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी में किस नाम से पढ़े हैं बच्चों लोगों? हम लोग पढ़े हैं एसिमेट्री के नाम से, एसिमेट्री के नाम से पढ़े हैं, एसिमेट्री के नाम से पढ़े हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक ही एग्जाम्पल है, फिर डेफिनेशन देख लें, वहीं से एग्जाम्पल भी आ जाएगा आपके पास। इर्रेगुलर क्या होता है ना, कि आप कितनों भी कोशिश कर लें, कहीं से भी काट के देखें, आप उसको इक्वल हाफ में बांट ही नहीं सकते। जैसे मान के चलिए अमीबा, अमीबा को कभी आप इक्वल हाफ में बांट नहीं सकते, ये बटेगा ही नहीं इक्वल हाफ में। तो उसी तरह हम देखेंगे कैन नॉट डिवाइडेड, क्या है डेफिनेशन का? कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इक्वल हाफ्स। ठीक है, इक्वल हाफ। अब यहाँ कैन नॉट से ही हम याद रखेंगे, अपना एग्जाम्पल जो आता है, अपना जो आपको ध्यान होगा, ये कैन नॉट देखेंगे, कैन नॉट डिवाइडेड, तो कैन नॉट से ही हम याद रख लेंगे। एग्जाम्पल इसका एक है, वह है कैना, CANA, कैना। तो ये कैना, कैन नॉट से आप ध्यान रख सकते हैं। कैन नॉट, कैन ना, यहाँ तक तो सेम ही आ रहा है, वर्ड्स में ही इसका नाम आ जा रहा है। कैन नॉट के यहाँ तक एन तक सेम आ रहा है, बस यहाँ पे आप डिफरेंट है, तो हम इसको इसी याद रखें। कैन नॉट से कैना भी याद रख सकते हैं आप। तो ठीक है, तो ये ट्रिक था। आपको हमारा ट्रिक वाला सीरीज कैसा लग रहा है? आपको अगर वीडियो अच्छा लगे या ट्रिक समझ में आए, कुछ भी हेल्प लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।